सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कावड़ के जल से संतान की प्राप्ति। दो कलश जल से संतान प्राप्ति। जो कावड़ का जल हम लेकर आते हैं सावन के महीने में, केवल एक दिन उपाय करने से प्राप्त हो गई है संतान। कैसे हुई और आज हम आपको बताने वाले हैं 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहे भगवान शंकर के पवित्र और प्रिय महीने सावन में किस प्रकार से करना है आपको इस उपाय को। वो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पर उसके पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर देना है, ताकि जो भी भक्त या फिर जो भी माता बहन कई वर्षों से संतान प्राप्त नहीं कर पाई है उनको संतान प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम आपको उस पत्र का वर्णन करते हैं जो पत्र आया था। पत्र लिखने वाली एक लड़की, एक माता, जिन्होंने पत्र में बताया उनका नाम पलक, और उन्होंने बताया कि उनके भैया भाभी को लगभग 15 वर्षों से संतान प्राप्त नहीं हुई। वे हर एक डॉक्टर के पास जाकर आए, हर एक जगह पर दिखा के आए। शरीर में शायद कुछ समस्या थी या कुछ बात थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि उनको संतान प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे आप कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो, आपका कोई प्रयास सफल नहीं होगा। कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो, आपके किसी भी प्रयास का आपको परिणाम नहीं मिलने वाला है। वह बहुत दुखी हो गई। पलक जी ने बताया कि मेरी भाभी बहुत दुखी हो गई। उनका मन इस प्रकार से हो गया था कि जब मुझे संतान प्राप्त नहीं हो सकती, तो मैं इस शरीर को रखकर क्या करूँगी? मुझे स्वयं आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जो कि सबसे गलत कार्य है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में चाहे कितना भी दुःख क्यों ना आ जाए, ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि आपको भगवान शंकर की चौखट पकड़ लेनी चाहिए। बाबा आपको सारे दुखों से पार लगा देंगे। तो इसके बाद जब वह बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई, तो गुरुजी की कथा सुनी। अब आप सभी जानते हो कि गुरुजी हर सावन के महीने में सीहोर में कावड़ यात्रा करते हैं और सीवर नदी से जल लेकर जाते हैं सभी उनके साथ, और जो कुबेरेश्वर धाम है वहां पर जल समर्पित करते हैं। तो गुरुजी ने पिछली कथाओं में उपाय बताया था कि यदि आप सावन के महीने में इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्त होगी। वो क्या उपाय है हम आपको बताएंगे आगे के समय में, यानी किसी वीडियो में हम आपको आगे उस उपाय का वर्णन करते हैं। पर पहले पत्र समाप्त कर देते हैं। तो उन्होंने जो कावड़ भरवाई थी, गुरुजी ने सीवर नदी से लेके सीहोर तक वो कावड़ उन्होंने भरी। शिव जी को कावड़ का जल समर्पित करा अपनी कामना करते हुए, और कावड़ का जल समर्पित करने के बाद लगभग 15 वर्षों बाद उनका गर्भ ठहरा और उनको संतान प्राप्त हुई। तो यही उपाय गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने किस प्रकार से उपाय बताया था कि यदि आप सीहोर जा सकते हो तो गुरुजी के साथ में सीवर नदी से कावड़ का जल लेकर जाना। कावड़ का जल आप जानते हो सभी, 2 कलशों में हम कावड़ लेकर आते हैं, और ये 2 कलश के साथ में इन दोनों कलश से एक साथ जल समर्पित करते हैं शिव जी पर। तो गुरुजी ने इसमें एक बात कही थी, आपको 7 अक्षत के दाने, यानी कि चावल के दाने जो कि खंडित ना हो, ये ले लेने हैं। और इनको आपको जो भी माता बहन है वो साड़ी पहनती है उस साड़ी में बांध लीजिए, साड़ी के पल्लू में बांध लीजिए। यदि आपने साड़ी के अलावा और कोई भी ड्रेस पहन रखी है, जैसे सलवार सूट पहन रखा है या कुछ भी पहन रखा है, तो उसकी जो चुन्नी हो उसके कॉर्नर पे 7 अक्षत के दाने आपको बांधने हैं संतान कामना करते हुए। 7 अक्षत के दाने बांध लेने हैं। फिर जब आप कावड़ लेकर जाओगे शिव जी के मंदिर में, यानी कि सीहोर में, तो फिर सबसे पहले आपको कामना करते हुए दोनों हाथों से ये कावड़ का जल समर्पित करना है, मनोकामना बोलते हुए। और जो आपके पास में 7 अक्षत के दाने हैं, वो 7 अक्षत के दाने आपके पल्लू में से खोलकर अपने हाथ में रखकर सातों के सातों दाने एक साथ शंकर जी पे समर्पित कर देने हैं। अब आप बोलोगे कि भैया हम तो सीहोर नहीं जा सकते, सीवर नदी से जल समर्पित नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको इसी सावन जो 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, इसी सावन का उपाय बताने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, जो सावन का नियम है प्रतिदिन 2 कलश जल वाला, यही नियम आपको धारण करना है। 2 कलश जल अपने हाथ में लेने से पहले 7 अक्षत के दाने आपके पल्लू में बांध लीजिए संतान प्राप्ति और संतान कामना करते हुए। इसके बाद में आपको दोनों कलशों को एक साथ, जैसे आप शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर दोनों हाथों से एक साथ आपको
सबसे पहले तो वो कलश के जल समर्पित करने हैं और उस कलश की जल की एक धार बनाते हुए समर्पित करना है। जल समर्पित करते हुए आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय कर देना है। इसके बाद में आपको जो आपने 7 अक्षत के दाने आपके पल्लू में बाँध रखे हैं, वो 7 अक्षत के दाने संतान कामना करते हुए आपको समर्पित कर देने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। पूरे सावन के महीने आपको ये नियम धारण करना है। सावन का महीना समाप्त होने से पहले-पहले आपको खुशखबरी प्राप्त अवश्य ही हो जाएगी कि आपकी झोली जो कई वर्षों से खाली थी, वो भर गई। अब कुछ माताएँ-बहनें पूछेंगी कि भैया हम शिव मंदिर नहीं जा सकते, दूर है तो हम क्या करें? तो यदि आपके घर में शिवलिंग है, तो आप उस पर भी उपाय कर सकते हो। उपाय आपको कैसे करना है? सबसे पहले 2 कलश जल भर लेने हैं और भरने के बाद में 7 अक्षत के दाने आपके पल्लू में बाँध लेने हैं। इसके बाद में आपको आपके घर के अंदर प्रवेश करना है और प्रवेश करते हुए थोड़ी-सी दूर आपको चलना है, यानी कि जो आपके घर का मेन डोर है, वहाँ से आपको दोनों कलश लेते हुए अंदर आना है, जहाँ पर आपका शिवलिंग रखा हुआ है, घर में शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर कावड़ के जल समर्पित कर देने हैं दोनों कलशों से और उसके बाद वो 7 अक्षत के दाने समर्पित कर देने हैं शिव जी पे। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है जिनका घर शिव जी मंदिर से दूर है और उनको जाने में बहुत समय लग जाता है। ये केवल उनके लिए बताया है मैंने। बाकी आप प्रतिदिन सावन के महीने में 22 जुलाई से 2 कलश जल और साथ में 7 अक्षत के दाने वाला ये उपाय अवश्य ही कीजिए। आपको आप जिस कामना से ये उपाय कर रहे हैं, आपकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि पुत्र प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आपकी ये कामना भी अवश्य ही पूर्ण होगी। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है सावन के महीने में संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए 7 अक्षत के दाने और 2 कलश जल वाला उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।